temperature from one scale into other temperature scale. From Celsius to Kelvin scale, the temperature T on Kelvin scale can be obtained by adding 273 in temperature C on Celsius scale. बेटा हमें पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर फिक्स पॉइंट है सेल्सियस स्केल का, और इसी तरह 273 लोअर फिक्स पॉइंट है केल्विन स्केल का। मतलब अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसी मुकाम पे केल्विन स्केल में वो 273 केल्विन होता है। इसी डिफरेंस से बेटा ये हमारे सामने फार्मूला है, जो फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, ये वाला टी के इज़ इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। मतलब सेल्सियस स्केल में अगर हम 273 को ऐड कर दें तो जो रिमेनिंग हमारे पास आंसर आता है वो बेटा केल्विन का होगा। अब इसी रेलिवेंट हमारे पास एग्जांपल है 8.1, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर व्हेन इट इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सेल्सियस स्केल। बेटा जैसा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 273 केल्विन के, इसी तरह 20 में अगर मैं 273 को ऐड कर दूं तो मेरे पास जो टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में आएगा। जैसे अब इसका सोल्यूशन ज़रा देख लें। C इज़ इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बेटा फार्मूला हमारा होता है T इज़ इक्वल टू 273 प्लस C वो मतलब जो हमारे पास सेल्सियस की वैल्यू है। T इज़ इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस की वैल्यू 20 है, वो हमने इसमें ऐड कर दी तो हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन आ गया जो कि 293 है। फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस स्केल, द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 273 फ्रॉम द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। जैसा कि बेटा हमने प्रीवियस अभी पढ़ा है कि अगर मुझे केल्विन निकालना है तो मैं सेल्सियस में 273 को ऐड कर देता हूँ। इसी तरह अगर मुझे सेल्सियस निकालना है तो अब मैं क्या करूँगा बेटा कि केल्विन में से 273 माइनस कर दूँगा। जिस तरह हमने केल्विन निकालने के लिए सेल्सियस में 273 जो ऐड किया था वही अब हम केल्विन में से निकाल देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास सेल्सियस आ जाएगा। जैसा कि अभी हमने ऊपर एग्जांपल की थी कि C इज़ इक्वल टू 20 था तो हमने 273 में 20 को ऐड किया तो हमारे पास 293 आ गया। अगर मैं इसी को उलट कर दूं, जैसा कि हम नीचे पढ़ रहे हैं कि केल्विन में वो जो हम ऐड कर रहे थे 273 वही अगर हम इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास पीछे रिमेनिंग सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगी। इसकी भी एक एग्जांपल है, देख लें बेटा। चेंज 300 केल्विन ऑन केल्विन स्केल इनटू सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। बेटा वैल्यू हमारे पास T इज़ इक्वल टू 300 केल्विन, फार्मूला हमारे पास है सेल्सियस टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। बेटा इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। केल्विन की हमारे पास 300 वैल्यू है, माइनस कर दो 273 को तो हमारे पास रिमेनिंग 273 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल। बेटा ये थोड़ा सा एक दफ़ा आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करो। कल बेटा मैंने आपको पढ़ाया था लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट और उनके दरमियान में इंटरवल्स पढ़ाए थे कि कितने इंटरवल्स हैं। लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट का है 32। इसी तरह बेटा इनमें इंटरवल्स जो कि हमारे सेल्सियस के इंटरवल्स है वो 100 हैं और जो हमारे फ़ारेनहाइट के इंटरवल्स है वो 180 है। अगर मैं फ़ारेनहाइट के इंटरवल्स को एज अ नोमिनेटर रखूं और डिनोमिनेटर हम सेल्सियस की स्केल को रखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1.8 की वैल्यू। अब मतलब इनके इंटरवल्स में 1.8 का डिफरेंस है फ़ारेनहाइट के और साथ में सेल्सियस के। अच्छा बेटा फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला है वो है F इज़ इक्वल टू 1.8 सेल्सियस प्लस 32। बेटा ये 1.8 क्या है, ये वो डिवीजन्स हैं जो हमने पढ़ी थी कि 100 डिवीजन्स होती हैं सेल्सियस में और 180 डिवीजन्स होती हैं केल्विन में। ये वो डिफरेंस आ गया 1.8 की सूरत में हमारे पास। आपने ये नोट किया होगा कि केल्विन में हमने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की, हमने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया दैट केल्विन अगर मैंने निकालना था तो सेंटीग्रेड प्लस 273। इसी तरह अगर मुझे सेंटीग्रेड निकालना था तो मैंने लिख दिया था कि केल्विन माइनस 273। लेकिन यहाँ पे 1.8 आ रहा है क्योंकि बेटा केल्विन और सेल्सियस की नंबर ऑफ़ डिवीजन जो हैं वो है
100 मतलब इक्वल है। अगर मैं सेल्सियस के ऊपर रख के केल्विन उसके साथ केल्विन के साथ डिवाइड करूँगा तो 100 से कट जाता है और हमारे पास 1 आ जाता है। लेकिन इसके डिवीजन्स में फ़र्क है, 100 डिवीजन सेल्सियस की हैं और 180 डिवीजन्स फ़ारेनहाइट की हैं। ये वो डिवीजन्स 1.8 यहाँ पे आ रहा है। फ़ारेनहाइट का फार्मूला बेटा होता है फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1.8 सेल्सियस प्लस 32। ऊपर ज़रा कॉन्सेप्ट उसको पढ़ लें। Since 100 divisions on Celsius scale are equal to 180 divisions of Fahrenheit scale, therefore each division on Celsius scale is equal to 1.8 division on Fahrenheit scale. अच्छा बेटा, here F is the temperature on Fahrenheit scale and C is the temperature on Celsius scale. एग्जाम्पल देख लें बेटा, हमारे पास है कन्वर्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। बेटा सेल्सियस की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई सी, 1.8 वन नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई सी जो हमारे पास सेल्सियस की वैल्यू है प्लस 32। अब बेटा इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, 1.8 मल्टीप्लाई 50 सेंटीग्रेड की जगह पे आ गया प्लस 32। जब मैं 1.8 मल्टीप्लाई 50 प्लस 32 को कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाती है, दैट इज़ 122 फ़ारेनहाइट, मतलब 122 फ़ारेनहाइट हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इसी तरह बेटा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल जाना तो ये रेसिप्रोकल है, हम 32 को वहाँ पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम 32 को माइनस कर रहे हैं फ़ारेनहाइट से, और वो 1.8 जो कि मल्टीप्लाई हुआ था वो अब डिवाइड हो जाएगा। किस तरह वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। अच्छा बेटा यहाँ से देखो, अगर ये वाला 1.8 इसके नीचे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 1.8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब फ़ारेनहाइट माइनस 32 ओवर 1.8, मतलब ये जो इधर सेल्सियस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जब ये इक्वल टू फ़ारेनहाइट वाली साइड पे जाएगा तो वहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा सेल्सियस की वैल्यू है फ़ारेनहाइट की हमारे पास वैल्यू है 100, फ़ारेनहाइट 100 में से 32 को निकाल दो तो पीछे हमारे पास रह जाता है 68। हमारे पास फार्मूला था 1.8 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। बेटा फ़ारेनहाइट की जगह पे उसकी वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास 68 आ गया। अब ये जो 1.8 सेंटीग्रेड के साथ लगा हुआ है ये यहाँ से चला जाएगा 68 के नीचे, 1.8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास सेंटीग्रेड की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। होप से बेटा आपको समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई पॉइंट सही समझ ना आया हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं बेटा, मैं आपको दोबारा समझा भी दूंगा अगर आपको कहीं पे मसला होगा। और अगर आपका कोई कंसेप्ट मिसिंग है या किसी चीज़ की आपको सही समझ नहीं है या कहीं पे मेरी आवाज़ क्लियर नहीं थी और आपको वहाँ पे सही से समझ नहीं आई तो बेटा डोंट बी हेजिटेट, आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूँगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।